गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार बच्चों। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। कहते हैं बच्चों की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, घड़ी खुशी की आई है। मॉडल पेपर आ गया, चेहरे पे रंगत आई है। मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत खुश हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी दिन से आप डिमांड कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर इसका मॉडल पेपर कब आएगा। तो देखिए आज आ ही गया आखिरकार। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो जैक 2023-24 का एग्जाम होने वाला है कि वो किस तरह से, किस पैटर्न पर वो एग्जाम में पेपर पूछेगा। तो वो सारी चीजें आपकी देखिए, दिक्कतें, सारी समस्याएं दूर हो गई हैं, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। इसमें 52 क्वेश्चंस इसने रखे हुए हैं। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के, 9 जो है वेरी शॉर्ट आंसर के हैं जिसमें से 6 करने हैं। फिर 9 क्वेश्चन में से आपको 6 करने होंगे जो कि शॉर्ट आंसर के हैं, और फिर आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे लॉन्ग आंसर के, जो कि 5 नंबर के रहने वाले हैं। राइट, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन डिवाइड हुआ है। देखिए डियर कि आज जो अभी हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है, जो आपका क्लास 10 वाला है वो। और इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पहले पार्ट में लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में 52 क्वेश्चन है। इस मॉडल पेपर में 52 क्वेश्चन है जो कि सॉल्व करना एक साथ में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको पार्ट वाइज डिवाइड कर करके सारे क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा, आप बिल्कुल सही राइट जगह पर हैं, करेक्ट जगह पर हैं। आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा का सारा ए टू जेड सॉल्यूशन मिलेगा, बस पार्ट वाइज मिलेगा डियर, क्योंकि एक साथ में सॉल्व करना संभव नहीं हो पाता है, उतनी जगह भी नहीं होती है, और वीडियो अपलोड करने वगैरह में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आज जो इस सेशन में हम लोग देखेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैक के द्वारा जारी किए गए इस मॉडल पेपर में है, वो कैसे हैं, क्या क्या हैं, काफी इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए देखिए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 52 रहने वाली है बच्चों, सब आप पढ़ लीजिएगा। 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी 1 अंक के रहने वाले हैं। प्रश्न 31 से 38 तक देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, किन्हीं 6 को सॉल्व करना है, यानी 9 क्वेश्चन रहेंगे और सभी 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, जिसमें से 6 ही सॉल्व करने हैं। 39 से 46 तक देखिए आपके जो है 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है और सभी 3 नंबर के हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे 7 क्वेश्चन ये हो गए और 9 क्वेश्चन ऊपर वाले में है। अब यहाँ पे देखिए, और 47 से 52 यहाँ पे कोई 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरह से हैं और प्रत्येक जो है 5 अंक के हैं। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्या क्या हैं। देखिए डियर, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। पहला ही क्वेश्चन है, जो मैंने मॉडल पेपर बताया था उसमें 120 था, इसकी जगह पे सेम पैटर्न है। तो 156 को आपको इस तरह से लिखना है, 2 से डिवाइड करिए, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 तिया 6, और यहाँ पे 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एक 3, 3 त्रिका 9। अब ये इसका जो फैक्टर बन जाएगा 156 का, वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। राइट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए किसमें ऐसा लिखा हुआ है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। राइट, तो ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें लिखा हुआ है, तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखिए दशमलव प्रसार कोई भी अगर ऐसे लिखा हुआ है आपका पी बाई क्यू के रूप में, अगर कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्यू जो होता है वो m की पावर a की पावर m इंटू बी की पावर n जैसा होना चाहिए, जहां m और n आपके क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। राइट, धन पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। तो अब ये देखिए 6/15 है, 6/15 यहाँ 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। राइट, तो सॉरी ए नहीं, ये 2 और इंटू में 5 है। राइट, 2 इंटू 5 के फैक्टर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं, ये आपका क्या बन जाएगा, और ये 2 बटे यहाँ पे लिखाएगा 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो ये आपका उस फैक्टर में बन रहा है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि जो q है, ये जो नीचे वाला नंबर है q, वो किस रूप का है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहां m और n आपके धन पूर्णांक या यूं कह सकते हो कि होल नंबर्स होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है देखिए 3 नंबर डियर, कि किसी बहुपद px के लिए मैंने कहा था कि ये फिक्स रहेगा। आकृति दी गई है, उसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुननी है। तो देखिए x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, 1 2 3 4, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग इसमें से चुनना है, तो माइनस बी बाई ए होता है ये शून्यकों का योग। सो बराबर माइनस माइनस 7 और बटे 1 दैट मीन्स कि 7 इसका शून्यकों का योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, आपके लिए ही मैं बना रहा हूं और आपके ही फायदे की बात कर रहा हूं। आपके ही लिए आपका एग्जाम इंप्रूवमेंट होगा, एग्जाम का जो पेपर आप देने जाइएगा आपका नंबर्स वगैरह सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगा। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना वो सारी टेक्निक्स आपको सीखने को मिलेंगी। बच्चों जहां शॉर्टकट की जरूरत है शॉर्टकट बताएंगे, जहां सॉल्व करना है किस तरीके से समय बचाना है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। और आपको लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं दूंगा, वो क्वेश्चन कौन सा होगा वो देखने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रैखिक समीकरण युग्म, ये दिए हुए हैं दो रैखिक समीकरण युग्म, इनका कोई हल नहीं होगा। ध्यान देना, कोई हल नहीं होने का मतलब है कि रेखाएं कैसी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, यानी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 होगा, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बाई c2 के, राइट। तो ये इस तरह से जो आपका रेशियो होगा वही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ए में ही, तो ये आपका सही हो जाएगा। समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, इसमें से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण दिया हुआ है ये दो और इनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, तो आप अनुपात निकाल लीजिए। 1/3 आया बराबर ये -1/-2 आया, और बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, ये आपका 9/12 आ गया, राइट। 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो यहाँ पे देखिए a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, और बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो यहाँ से पक्का ये दोनों से ही देखने को मिल रहा है कि ये दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, राइट। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण युग्म दिए हुए हैं दो, इनका हल पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आपको इसमें से वैल्यू उठा करके रख देनी है, या फिर इन दोनों समीकरणों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 2x 5x मिलकर के 7x बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 1। जब x बराबर 1 आएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो इसका मतलब है x बराबर 1 y बराबर 4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। इसको हमने इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। तो आपको ऐसे ही करना है डियर। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी स्क्वायर है और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा पहला वाला, ये दूसरा तीसरा वाला हो जाएगा। सी वाले में देखिए यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, इधर नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा। यहाँ पर भी कट जाएगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये वाला भी आपका आई थिंक कट जाएगा, और ये वाला भी नहीं, ये क्यूबिक बन जाएगा डियर, इस वजह से नहीं होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी वाला। ये हमने जो आपको मॉडल पेपर बताया था ये क्वेश्चन उसमें भी था। अगला क्वेश्चन है, देखिए द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसके मूलों की प्रकृति आपको बतानी है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए डियर, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए, बराबर b का मान कितना है, 7 है, तो 49 हो जाएगा, -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 6, राइट। तो 49 माइनस 4 छंग 24 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 25, जो कि पॉजिटिव है। d का मान क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब इसके मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा असमान है, राइट। वास्तविक रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो वास्तविक एवं असमान, अगर d बराबर 0 तो समान हो जाता, वास्तविक और समान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। आंसर क्या होगा, वास्तविक तथा असमान। द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल समान हो तो k का मान, मूल समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट डियर। तो d बराबर 0 का मतलब b स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 इंटू a कितना 1 इंटू k बराबर 0। सो यहाँ से k बराबर हो जाएगा 4, राइट। देखिए 4 से 4 बार कट जाएगा तो k बराबर 4 आ जाएगा। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डियर, देखिए एपी दी हुई है, इसका सारवंतर पूछ रहा है। तो 21 में से 24 को घटा दीजिए तो इसका सारवंतर हो जाएगा 21 माइनस 24, जो कि आएगा बराबर -3। अब यहां से आप 18 में से 21 को भी घटा सकते हैं, फिर भी आएगा -3। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो सारवंतर इस तरह से निकाला जाता है। इस एपी का 10वां पद पूछ रहा है, यानी a10 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। सबसे पहले इसमें तो n की जगह कितना रखना है, a n होता है। तो a10 बराबर a कितना है आपका 2 है, और d कितना है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो यहाँ पे 2 प्लस और n की जगह 10 रखेंगे, राइट दियर। तो 10 माइनस 1 और इंटू में 5, तो बराबर हो जाएगा 2 प्लस
और ये 5 9 45 और 2 मिलकर के 47 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 47 ऑप्शन नंबर बी में है। आपका 10वां पद क्या हो जाएगा 47। अगला क्वेश्चन, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? अगर दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन अगर संगत भुजा की बात करता तो समानुपाती होती हैं, राइट, ये चीज होती है। अगला है, एक त्रिभुज में यदि DE पैरेलल BC है और BD 7.2 है, AE 1.8 है, EC 5.4 है, तो AD का मान पहले आप बना लीजिए। ABC एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए, राइट। आप यहाँ पे समझ में आएगा ABC। अब इसमें क्या कह रहा है कि DE पैरेलल BC है, DE पैरेलल BC, यहाँ पे DE एक रेखा है इस तरह से और पैरेलल है BC के। अब BD जो है आपका B से D, ये है आपका 7.2 है। अगला है AE, A से E है आपका 1.8 है, राइट, और EC है 5.4। तो आप देखिए 18 से 18 3 54, ये 3 गुना हो रहा है, राइट। तो इसको जैसे ही 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपका AD आ जाएगा, राइट। 3 से भाग दे दीजिएगा 7.2 को, देखिए 3 से ये 3 दूनी 6 और 2.4 इसका आंसर हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको कौन सी थ्योरम यूज हुई है डियर? आपको यही कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सी थ्योरम का यूज किया गया है। आपको देखने में क्वेश्चन शॉर्टकट में लग रहा है, लेकिन ये थ्योरम का यूज करके ये बनाया गया है। तो आपको उस थ्योरम का, उस प्रमेय का नाम बताना है, कौन सी प्रमेय है, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो ये 15 क्वेश्चन का हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए डियर, यहाँ पे ये फिगर भी दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए 16 नंबर में, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 हो तो कोण B क्या होगा, राइट। कोण B की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है AC का स्क्वायर देखना है, यानी कि 144 हो जाएगा, और उसके बाद BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर देखना है, राइट। तो BC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस AB का स्क्वायर कितना होगा 36, तिया कितना हो जाएगा 36 और गुना में 3, तो ये 36 कॉमन ले लेंगे और इनटू में ये 4 हो जाएगा। जब ये 36 निकालिएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, राइट। तो यह 6 चौक 24 के 4 और 4 तिया 12 और 13 14, 144 हो रहा है। यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर आ रहा है, और ये पाइथागोरस प्रमेय है। दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल C जो है आपका क्या हो जाएगा, एंगल B जो होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय नहीं है डियर। आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सी प्रमेय का यूज हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, इसको भी सॉल्व करने में कौन सी थ्योरम लगी हुई है? मेरे मुंह से तो निकल गया पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन वो नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आपको 15 और 16 दोनों की जो थ्योरम्स हैं वो आपको नाम लिख करके बतानी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, राइट, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 का अंतर कर दीजिए, और उसके बाद वर्गमूल के भीतर में देखिए 4 और 2 का अंतर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 प्लस 1 और 3 का अंतर करिए तो ये भी आएगा 2, 2 का वर्ग करिएगा 4, तो आ जाएगा 2√2, राइट। इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा 2√2, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2√2 मात्रक। देख रहे हैं किस तरह से बच्चों करना है, थोड़ा सा फार्मूला रहेगा तो हल्के से करके कर देना है। 2,5 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़िए, 4 और 2 को जोड़ दिए 6 और बटे में 2 कर दीजिए, कॉमा 7 और 5 को जोड़िए कितना आएगा 12 और उसका भी आधा कर दीजिए। ये मध्य बिंदु होता है डियर। 6/2 इसका मतलब हो गया 3 और इसका हो जाएगा 2 छंग 12, 3,6 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। 3,6 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 बिंदु है ABC तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 3 बिंदु दिए हुए हैं तो एरिया क्या होता है? देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3 यहाँ पे रहेगा पहले वाले में, और ये y1 होगा प्लस x3 और इंटू में y1 माइनस y2, और ये पूरा इसी फॉर्मूले में आपको सब वैल्यू रखनी है। ये आपका x1 y1 है, x2 y2 है,
x3 y3 है। तो देखिए x3 जो है 0 है और x1 0 है, इसमें x1 ये 0 है, ये कट जाएगा और x3 ये पार्ट पूरा कट जाएगा, दो कट जाएगा तो बचेगा क्या डियर, 1/2 जो एरिया आएगा वो आपका थर्ड वाला पोर्शन x2 इंटू y3 माइनस y1, यही आपका आंसर बन जाएगा बराबर 1/2 गुना। देखिए कितना बढ़िया से टेक्निकली हम अगर करें तो आंसर आसानी से मिल जाएगा। x2 कितना है 5 है और इनटू में y3 हमारे पास कितना है 6 है, 6 माइनस y1 कितना है 0 है तो 0 लिख देंगे बराबर 1/2 गुना 5 गुना और 6 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, 5 तिया 15 स्क्वायर मात्रक, 15 वर्ग मात्रक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट डियर, इस तरह से आपको करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आपका करवाया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5 है। तो देखिए ये आप एक समकोण त्रिभुज ऐसे तुरंत बना लेंगे। ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, यहाँ समकोण है। आपको साइन ए बराबर 3/5 है तो ये देखिए 3 क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। ये होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है 5, यानी नीचे वाला कर्ण है और ऊपर वाला लंब है। तो इस कोण के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा 3, तो ये वाली भुजा 4 बन जाएगी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे 3 और आधार कितना है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोण ए का मान। तो यहां से देखिए 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो साइन ए बराबर क्या बन जाएगा डियर, 1/√2 बन जाएगा। राइट, चूंकि ये यहाँ पे प्लस माइनस भी आ सकता है, लेकिन इसलिए माइनस चिन्ह नहीं लिया जाएगा क्योंकि कोण ए को हम लोगों को पहले ही चतुर्थांश में देखना है। तो साइन ए का जो मान होगा वो 1/√2 कितने डिग्री के लिए होता है, राइट, 1/√2 तो 45 डिग्री का मान होता है साइन 45 का, इसलिए एंगल ए का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 का मान क्या होगा। इसका मान 0 हो जाता है डियर। कैसे, किसी एक को बदल देंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे cos इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री और माइनस का साइन 42 डिग्री, ऐसे लिखे रहेंगे बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, और ये मिल करके आपका 0 हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए एक मीनार है इस तरह से जो कि 30 मीटर की दूरी पर, ये मीनार ए बी है आपकी और ये सी बिंदु ये है कुछ दूरी पर है, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए ये आपका उन्नयन कोण है जो फिगर बन रहा है ये 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई कह रहा है, अगर h मीटर है आपकी मीनार की ऊंचाई तो यहाँ पे लगा देनी है h/30 बराबर tan 30 डिग्री। राइट, तो tan 30 डिग्री इसमें लगा देना है, लंब बटे आधार। तो यहां से आपका बन जाएगा h बराबर 30 इंटू 1/√3 और बराबर आ जाएगा 3 गुणा 10 बटा में √3 लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 10√3 मीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका सही हो जाएगा। रैशनलाइजेशन कर देना है, परमीकरण कर देना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 डियर, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सर्कल है देखिए, तो एक सर्कल के हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन ध्यान देना बच्चों, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से जैसे कहेगा तो 2 स्पर्श रेखा। अगर कहेगा कि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं, तो एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं। अगर कहेगा कि कोई बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं, तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस तरह से कई तरीके के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब आपके मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, देखिए कह रहा है कि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ऐसी हैं कि पीओक्यू जो है आपका 110 डिग्री है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो आप देखिए ये वाली साइड बराबर है और ये वाली साइड बराबर है, और एक प्रमेय पता है हमको
कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, मतलब ये PT और TQ भी आपस में बराबर होंगी। तो इस तरह से जो आपका TQOP ये जो चतुर्भुज बनता है ये एक पतंग बनता है। क्या बनता है? पतंग। और पतंग की क्या खास बात होती है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं उन कोणों का योगफल क्या होता है? 180। तो ये 170 है, तो ये वाला कोण कितना 110 है ये वाला, तो ये सामने वाला कितना बन जाएगा? 70 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री। आप वैसे भी निकाल सकते थे कि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ये भी 90 है, तो 90 90 180 हो गया और 110 हो गया, तो 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री और प्लस x बराबर 360 होना चाहिए। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 70 डिग्री ऐसे भी आ जाएगा। तो बच्चों मैंने आपको इसको दो तरह से बताया, आप जो भी तरीका अपनाना चाहें वो तरीका अपना करके आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका आंसर 2 मात्रक आता है 100%। ये क्वेश्चन भी आपको हमारे वाले मॉडल पेपर में करवाया गया था। देखिए क्या कह रहा है कि 2 पाई r बराबर है पाई r स्क्वायर के, तो r से ये r कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो r बराबर 2 मात्रक ही आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? 2 मात्रक सही हो जाएगा। अगला है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, राइट। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। 7 मीटर लंबी रस्सी से घास के मैदान में बंधा हुआ है, तो वो जो घास चर सकता है वो 7 मीटर उसकी क्या हो जाएगी? 7 मीटर उसकी त्रिज्या हो जाएगी। यानी ये जो पाई r स्क्वायर एरिया है इसी में 22/7 इंटू 7 गुणे 7, राइट। 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इतना मीटर स्क्वायर एरिया वो चर सकता है, तो 154 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है, राइट। तो उस बांस की लंबाई ये आपका ये घनाभ बनेगा, घनाभ के विकर्ण के बराबर होगा जो कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के बराबर है। बराबर में 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81 और 8 का 64। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए, 4 1 5 4 9 बन जाएगा और 6 8 से 14 14 14 28, राइट। ये 289 बन जाएगा, बराबर ये 17 आएगा। 17 मीटर आपके उस बांस की लंबाई होगी जो उस कमरे में रखी जा सकती है, जिसकी बीमाएं 12, 9 तथा 8 मीटर दी हुई हैं। अगला है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आएगा और 3 तरह के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आपको बता दे रहे हैं डियर। देखिए उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता, संचयी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो आपकी अपर लिमिट है, उन दोनों के बीच जो खींचे गए आलेख को उसको क्या कहते हैं? तो राइट, जब यहाँ पे उच्च वर्ग कहेगा तो आपका से कम प्रकार का तोरण बनता है। अगर यहाँ पे निम्न वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता की बात करता तो आंसर होता से अधिक प्रकार का तोरण। लेकिन अगर कहता कि क्लास इंटरवल यानी वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के बीच का वक्र क्या होता है, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर रहता तोरण, राइट। तो बच्चों यहाँ से 3 टाइप के जो बनते हैं क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिया और टेक्निक और ट्रिक भी बता दी कि इसका आंसर कैसे आपको करना है। यहाँ उच्च सीमा रहेगी तो से कम प्रकार का, अगर निम्न सीमा होगी तो से अधिक प्रकार का तोरण बनता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ये जो लास्ट क्वेश्चन है डियर वो है 30 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये भी क्वेश्चन एकदम फिक्स है। तो यहाँ पे देखिए 2/5 प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता का मान आपको क्या चेक करना है? 0 से बड़ा उसके बराबर और किससे छोटा? 1 से छोटा या उसके बराबर होता है, इसी के बीच में रहेगा। तो कभी भी 1 से बड़ा मान नहीं होता है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी घटना की प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों आपने जो मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखा, देखिए अब मैंने नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया हुआ है, फिर भी आपको 24-25 मिनट लग गए, 24-25 मिनट का वीडियो बन गया। अगर पूरा सॉल्व करते तो 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का वीडियो बन सकता था, राइट डियर। क्योंकि 3 घंटे का पूरा पेपर है तो आपको समझ सकते हैं कि वो आपको समझाने वक्त में भी उतना समय लगेगा ही लगेगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने पूरा अपना प्रयास किया हुआ है आपको समझाने का सरल तरीके से, और आपके लिए ये लाभप्रद होगा। अब मिलेंगे जल्द ही क्वेश्चन पेपर के जो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन लेकर के आपके लिए आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद बच्चों।